नमस्कार साथियों, आप देख सकते हैं साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं। इंदौर हाई कोर्ट द्वारा श्रमिकों का न्यूनतम वेतन में वृद्धि का ऐलान किया गया है। यह फैसला इंदौर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया है, जो श्रमिकों को आर्थिक स्थिति सुधारने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस वेतन वृद्धि से श्रमिकों को हर महीने 1625 से 2434 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यह नई व्यवस्था 1 मार्च 2025 से लागू की जाएगी। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आ गया है। अब 1 मार्च 2025 से नई दरें लागू की जाएंगे। हम इसे दिखाएंगे पूरा विस्तार से। तो साथियों इसका निर्णय मुख्य उद्देश्य श्रमिक वर्गों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और महंगाई के प्रभाव से बचाना। इस लेख में हम आपको इसको न्यूनतम वेतन वृद्धि की पूरी जानकारी देंगे, जिसमें इसके लाभ, प्रक्रिया और इसमें जुड़े अन्य पहलू भी शामिल रहेंगे। तो आप देख सकते हैं जो अकुशल के लिए 9,575 रुपये वेतन निर्धारित हुआ था, उनके लिए 11,850 वेतन निर्धारित किया गया है और उनके लिए प्रतिदिन 456 रुपये दिया जाएगा। अर्धकुशल के लिए 10,571 से लेकर 12,846 रुपये वेतन निर्धारित किया गया है और अर्धकुशल को 494 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। कुशल के लिए जो 12,294 रुपये वेतन निर्धारित किया है, उनके लिए 14,559 और इनके लिए 56 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। और कुशल के लिए जो 13,919 है, तो उनके लिए 16,194 रुपये। तो साथियों इनके लिए 663 रुपये दिया जाएगा। वहीं साथियों अन्य राज्यों में न्यूनतम वेतन जो दरें लागू की गई हैं, भारत के विभिन्न राज्यों का न्यूनतम वेतन दरें अलग अलग है। नीचे कुछ राज्यों की तालिका दी गई है, जैसे अन्य राज्य दिए गए हैं अकुशल, अर्धकुशल, कुशल। जैसे साथियों दिल्ली में देख सकते हैं अकुशल के लिए 695 रुपये प्रतिदिन मिलता है और अर्धकुशल के लिए 767 और कुशल के लिए जो 843। महाराष्ट्र में साथियों अर्धकुशल के लिए 385 और अर्धकुशल के लिए 556 और कुशल के लिए 447। साथियों कर्नाटक में अकुशल के लिए 494 और अर्धकुशल के लिए 532 और कुशल के लिए 574 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। संविदा कर्मचारियों को नई नीति। मध्य प्रदेश सरकार ने केवल स्थायी श्रमिकों के लिए नहीं बल्कि संविदा कर्मचारियों के लिए भी नई नीति लागू की। इससे लगभग 32,000 संविदा कर्मचारी लाभान्वित होंगे। संविदा कर्मचारियों को भी नियमित करने जैसी सुविधाएं प्राप्त की जाएंगी। उनके परिवार की योजना का लाभ दिया जाएगा। न्यूनतम वेतन वृद्धि से जुड़े मुख्य हालांकि यह निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन इससे लागू होने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उद्योग क्षेत्र पर प्रभाव, छोटे उद्योगों पर वित्तीय भार बढ़ सकता है। नौकरी कटौती का खतरा, कुछ कंपनी लागत बचाने के लिए नौकरी कम कर सकती है। कार्यान्वयन में देरी, ग्रामीण क्षेत्रों में से लागू करने में समय लग सकता है।